वेट भी नहीं किया, मेरे स्क्रिप्ट का उन्हें पता भी नहीं किया है। उनको सिर्फ इतना पता था कि फिल्म बन रही, क्योंकि हमने उनसे कहा कि आप हमें कुछ टैंक्स दे दें, कुछ उस ज़माने की एम्यूनेशन दे दें। फिर नेवी को रिक्वेस्ट की कि हमें उस ज़माने की बोट्स दे दें जो आप रिजल्ट डिस्ट्रॉयर 1970s की जो है। इसके अलावा बहुत सा जो काम आप देख रहे हैं वो एक्चुअल लॉजिस्टिक्स है भी नहीं, उनमें बहुत ज़्यादा हॉलीवुड से 3D हुआ हुआ है लेट्स सपोज, तो वो लग ऐसी रहा होगा जैसे कि वो फौज की कुछ चीज़ है, लेकिन वो हमारा अपना वो। तो ये फिल्म जो है कतन ISPR का एजेंडा नहीं। आप इसका जब स्क्रिप्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और मैंने कोशिश की है कि जब शेख मुजीब के रोल में महमूद असलम साहब जैसे बड़े एक्टर को लिया गया और इंदिरा गांधी के रोल में सबीना पीरज़ादा साहिबा जितनी बड़ी आर्टिस्ट है वो, तो ना ये इस तरह के लोग हैं जो किसी डेरोगेटरी रोल के अंदर आ जाएं, और ना मेरा बंशा था। इसलिए आप स्टैचू देखें ना क्या लिया गया, जो इनका इंटेग्रिटी थी इनके कैरेक्टर्स की, जो इनकी ऑनेस्टी थी, जो बंगाली नेशनलिज्म शेख मुजीब का था, हमने उसको उस ऑनेस्टी से दिखा दिया। जिस चीज़ में हिंदुस्तान प्राइड करता है 71 को लेके ताहिर साहब, वो हमने उसको दिखा दिया उस तरह। बाकी बंगालियों को, बंगाली हमारे भाई हैं और हमने उसमें भी नैरेटिव ये रखा कि बंगाली हमारे भाई हैं, लेकिन अब उसके अंदर जो मुक्ति बहानी का रोल है, जो हिंदुस्तान खुद प्राइड फील करता है, वो बड़ा थोड़ा सा रोल है। इस फिल्म को आप प्राइमरली एक एंटरटेनिंग रोमांटिक म्यूजिक सागा देखें, और क्योंकि वो हालात 71 के अपनी दिखाने पड़ने थे, तो अब उसमें तो फिर जंगो जदल सिविल वॉर चल रही थी, उतना हिस्सा तो उसमें आया है। बट दिस फिल्म इज नॉट ऑल अबाउट द पॉलिटिकल नैरेटिव। मतलब इनके रोल बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो लीड कर रहे हैं वो रोमांटिक कास्ट ही लीड कर रही है। अगरचे इम्पैक्ट वाइज इनका रोल बहुत बड़ा रोल है। सोहेल साहब बहुत ही वर्सटाइल रोल में इसके अंदर आए हैं, लेकिन सोहेल साहब जिस रोल के अंदर आए हैं उसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, वो टोटली रोमांटिक। तो इसको आप एक रोमांटिक एंटरटेनमेंट फिल्म देखें। पॉलिटिक्स इसमें इसलिए आ गई है क्योंकि वो ज़माना वो दिखाया गया है, वो ढाका यूनिवर्सिटी दिखाई गई है, और थोड़ा बहुत मैंने बताने की कोशिश की है कि जो वहाँ पर पाकिस्तानी रह गए थे बांग्लादेश बनने के बाद, उनके ऊपर आज तक किसी ने बात नहीं की। उनके साथ क्या हुआ? जो उर्दू स्पीकिंग वहाँ रह गए थे उनके साथ भी तो कुछ हुआ ना, उनका भी तो जेनोसाइड हुआ। उसके मुतालिक तो पूरा पाकिस्तानी मीडिया और पूरी पाकिस्तान का जो टेक्स्ट बुक है वो शर्मिंदा है, वो बताते ही नहीं क्या हुआ है। भाई हमने तो बड़ा जुल्म किया उनके ऊपर, मान लिया। तो उसके बाद जो आम लोग वहाँ पे थे उन पर जुल्म हुआ, उसकी कोई शर्म हया नहीं किसी को, उसको भी कवर करके पोर्ट्रे किया जाए कि इतने शर्मिंदा हुए हम 71 के ऊपर। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत टच किया, लेकिन फिल्म रोमांटिक एंटरटेनमेंट फिल्म है, म्यूजिकल फिल्म है। मतलब जिस फिल्म में 8 से 9 गाने हो और प्योरली रोमांटिक गाने हो, तो उसमें पॉलिटिक्स की जितनी गुंजाइश है उतनी है, उससे ज्यादा नहीं है। एजेंडा फिल्म नहीं जी अच्छा, तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्री नहीं है, एक फिल्म है। एजेंडा भी नहीं है, एजेंडा भी नहीं, वो आपको चलने का पता जब आप देखेंगे। अच्छा कामरान साहब एक मिनट चलिए, ये चली जाइए बात। इस तरह की फिल्म बन जाती है तो मतलब आपने बड़ी मेहनत की और सारे आर्टिस्ट की माशाल्लाह बड़ी मेहनती है, लेकिन जब आप सेंसर मोड में बैठते हैं वहाँ के 2 नुमाइंदे जो होते हैं, जो उनका नाम लेना जरूरी नहीं है, वो बहुत मुदाखलत ISI और ISPR को होते यार, जरा टिका के बात करें, क्या हो गया? उन लोगों को कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि वो तो ये कहेंगे ये सीन फिल्म सेंसर हो चुकी है जी, मुबारक हो आपको। अनकट सेंसर हुई है। कामरान भाई एक जर्नलिस्ट है, उन्हें अच्छी तरह पता है कि क्या करना है, उन्होंने पहले ही वो काम कर लिया जो आप बात बताएं। गन्स ऑफ लेबनान देखी आप लोगों ने, और जितनी वर्ल्ड वॉर 2 में फिल्में बनी हैं उसमें हिटलर को पागल दिखाया है, वो पागल नहीं था। इनको अपने पागल नहीं दिखाया, शेख मुजीब के कैरेक्टर को। हमने इंदिरा गांधी को पागल नहीं दिखाया, हमने उनको बड़ी इज्जत दी। हमने दुश्मन को इस तरह नहीं, हमने उसको दुश्मन डील नहीं किया था, कैरेक्टर डील किया था। देखिएगा आपको मजा आएगा। अच्छा कामरान भाई, ठाकुर साहब, कामरान भाई आपकी सलाहियत पे तो पहले ही एतबार था, लेकिन बाकी लोगों एक मिनट सवाल बाकियों से भी करेंगे। आप हमारे सामने पहली बार आए इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ अच्छा, टक्कर की फिल्म साबित होगी, जैसे बता दिया कि मौला जट जो है उससे ज्यादा बिजनेस करेगी फिल्म, अल्लाह खैर करे, अच्छा बिजनेस करे फिल्म। लेकिन अभी रिसेंटली इंडिया की फिल्म रिलीज हुई है पठान, तो उसमें भी पाकिस्तान और ISI को जिस तरह दिखाया गया है, तो आपने ये क्या जवाब दिया है इस फिल्म? नहीं भाई नहीं, ऐसा कोई जवाब नहीं। ये फिल्म 6 साल पहले बननी शुरू हुई थी, ये फिल्म जो है कंप्लीट हो गई थी आज से कोई 6 माह 7-8 माह पहले। तो पठान का तो मुझे पता ही नहीं, उसमें ना मैंने देखी है ना उसका क्यों किसी फिल्म का जवाब नहीं यार। ये आप लोग जो लोग सोचते हैं इस तरह के, कोई किसी का जवाब बिल्कुल भी जवाब नहीं। मैंने किसी का जवाब, ये कमर्शियल फिल्म है, देना चाहिए ना। बॉलीवुड जिस तरह पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, नहीं यार, वो बॉलीवुड कर रहा है बदनाम, तो वो फिर चले अपनी बात करते हैं, छोड़ दें। फिल्म थोड़ी है ये, ना ये किसी इदारे की फिल्म है ना गवर्नमेंट की फिल्म है। मैंने तो इसको, हाँ मुझे दुनिया न्यूज ने बहुत इसमें हेल्प आउट किया, लेकिन दुनिया न्यूज भी इसका मीडिया पार्टनर नहीं है। तो ये शायद फिल्म की फिल्म है और मांडीवाला एंटरटेनमेंट की डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा जी, मेरा नाम ठाकुर लाहौरी, अखबार जहाँ से।
सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो सर, बहुत शुक्रिया कमाल कर दिया आपने सर, थैंक यू। और मैंने रियाज शाहिद साहब को तो नहीं देखा, लेकिन कामरान शाहिद को देख रहा हूँ अपने सामने। और फिल्म जो देखी है, जो देखा है, जितना देखा है, जैसे मीर साहब ने कहा इसमें चीज़ें हैं कुछ, लेकिन ये है कि आपने पहली दफ़ा फिल्म बनाई है और एक अच्छी फिल्म बनाई है और वो टच किया है जो हम सोचते हैं इसके बारे में। मेरी पैदाइश भी 71 में हुई है और मैं वो देख रहा हूँ कि आपने जो उस पर पर्दे पर दिखाने की कोशिश की है, जिस तरह ये शमून ने काम किया है, ये अपना मिकाल ने किया और ये कमाल कर दिया। तुसी तो बहुत ही बड़े सुहेल साहब, हम कह रहे हैं, मैं आपको शक था ठाकुर? नहीं, मुझे शक नहीं, मुझे अब यकीन हो गया कि सुहेल साहब ने जो भी किरदार किया और कमाल किया है। मैं सिर्फ आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आप शेख मुजीब साहब इनको आपने कमाल कैरेक्टर किया सर। नहीं, बस ये है कि इनकी सिक्योरिटी का जरा थोड़ा बंदोबस्त कर ले। लेकिन ये है कि मास्टर जी जी सर, महमूद असलम साहब, ये शेख मुजीबर रहमान, ये हमने इनकी तकरीरें भी सुनी है। जो मेरी एज के लोग हैं उनका एक खाका सा उनका जहन में है, तो आपने उनका रोल करते हुए उनका करेक्टर रीड किया होगा, बंगाली एक्सेंट और इस तरह सी वो चीज़ों पे गौर किया आपने तैयारी में? अस्सलाम वालेकुम जी। सर देखिए, जब हम नॉर्मल कैरेक्टर्स करते हैं ना जी, जो राइटर लिखता है वो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। उनका मैकेनिज्म, उनकी बैकग्राउंड, उनका जो भी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या बैकग्राउंड था, तो हम एक शक्ल क्रिएट करते हैं उस कैरेक्टर की, जो भी सरदार दिलावर या फलाना, या जो भी एक कैरेक्टर होता है। ये जो हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं ना जी, इनकी जो हस्तियाँ हैं, उनको आप उस तरह से 100% पोर्ट्रे नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कामरान शाहिद साहब ने, ये सारा रिसर्च वर्क होता है बेसिकली। इन्होंने सारा रिसर्च वर्क करके इन्होंने एक एक चीज़, मुझे उनकी जो तकरीरें थी वो दिखाई, वो किस तरह बोलते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, तो ये सारा जो मेरा जो असल काम था, जो मैं नॉर्मली करता हूँ, वो कामरान शाहिद साहब ने मुझे करके दिया, जो कि क्रेडिट इनको जाता है। उसको मैंने कोशिश की है, मैं एज इट इज़ तो उस तरह से नहीं कर सकता। अगर शेख मुजीब कोई वैसे करेक्टर हमने बनाया होता तो शायद मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर देता, लेकिन मुझे वो लिमिट में रह के जो वो थे, और वो इन्होंने बताया, वो सारा हमने स्टडी करके, रिसर्च करके फिर उसको किया। तो आपका क्या ख्याल है, आपने इस फिल्म में एक अहम रोल किया है कि शाहिद साहब एक बहुत बड़ी लेगेसी, कामरान शाहिद साहब या आपने शाहिद साहब की बात? कामरान शाहिद बिल्कुल करेंगे, आपने देखा नहीं है भाई? मैं तो हैरान रह गया हूँ कि इसने, कामरान ने, मैं एक चीज़ बताऊँ कि इसने जितनी मेहनत की है ना सर, और जिस तरह जुनूनी आदमी काम करता है ना जी, इसने उस तरह से काम किया। मैं शुरू से इनके साथ हूँ। जिस तरह ये रातों को आके इसने मेरे घर में और मेरे टाइम बर्बाद की था बिठा के बंदू सुनाया मुझे मेरा करैक्टर, और वहाँ भी इसने बहुत मेहनत की है। क्रेडिट गोज टू हिम बेसिकली। तो हमें सारा पका पकाया प्लेट में लगा हुआ मिल गया। वो सर वो मेरा क्राफ्ट है सर। तो मेरे अल्लाह ने मुझे एक उससे नवाजा है, हुनर है, वो उसका मैं शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन असल मेहनत इन्होंने करवाई है सर, मेरे ख्याल में सबसे करवाई होगी सारे। सर मिकाल सर के लिए एक सवाल है, सर मिकाल सर के लिए एक सवाल है कि इनकी मनी बैक गारंटी आ रही है ईद पे, आप ये हुए तुम अजनबी भी आ रही है, तो दोनों का क्लैश है। आप हुए तुम अजनबी को कहाँ ग्रेड करेंगे और मनी बैक गारंटी को कहाँ करेंगे? आपको कौन सी फिल्म जो है लगता है कि वो ज्यादा बेहतर होगी? बड़ा मुश्किल सवाल है। कंपटीशन नहीं हो सकता सर। नहीं, दोनों ही फिल्में ऑब्वियसली दोनों मेरे लिए बहुत पैशनेट है। मनी बैक गारंटी का मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, सो वो एक और एंगल से भी मेरे लिए पैशनेट है। लेकिन जैसे कामरान साहब ने बताया, दिस हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी और बहुत अच्छे से हम मेहनत कर रहे हैं इस फिल्म पे। इस फिल्म में ऑब्वियसली मनी बैक गारंटी एक एंसेंबल कास्ट है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स पे फोकस है। इस पे ऑब्वियसली मेरे कैरेक्टर पे ज़्यादा फोकस है। सो हर प्रोजेक्ट जो भी एक्टर करता है, चाहे उसमें छोटा रोल बड़ा होता है, इट्स इम्पॉर्टेंट। लेकिन जिस तरह इसकी प्रमोशन हो रही है और ये बिल्कुल एक जैसे लव स्टोरी और एक सीरियस और एक डिफरेंट जॉनरा है, बिल्कुल एक पीरियड फिल्म है। मनी बैक गारंटी बिल्कुल डिफरेंट फिल्म है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बल्कि शमून से पूछा था, अपेरेंटली शमून इज द ओनली अदर एक्टर जिसकी एक दिन पे 2 फिल्में साथ लगी हैं, तो मैं ये शमून से पूछूंगा कि कैसा होता है। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि कामरान शाहिद साहब को आपने कैसा पाया? पाकिस्तान के जहाँ बड़े बड़े डायरेक्टर हैं और कामरान शाहिद साहब की ये पहली फिल्म है, लेकिन खैर मुझे ज़ाती तौर पे तो कहीं पे भी झोल नहीं नज़र आया। जैसे मैंने मतलब ट्रेलर देखा और बाकी चीज़ें देखी,
तो आपको कैसा लगा उनके साथ काम करके और कैसा? जब भी आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ काम करते हैं तो यूर लिटिल हेजिटेंट कि क्या आउटकम होगी, बट एक बहुत इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट थी। एक जो टॉपिक है आई थिंक उसमें बड़ा ज़रूरी था कि आपको उस टॉपिक के साथ वेल वर्स्ड, आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स का पता होना चाहिए, और ऑब्वियसली क्योंकि वो जर्नलिस्ट हैं तो सबसे पहली बात स्क्रिप्ट बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बहुत स्मार्टली लिखी हुई थी। और मेरे ख्याल से अदर देन स्क्रिप्ट राइटर एक डायलॉग राइटर जो है आपको मिलेगा। बहुत सारे पावरफुल डायलॉग्स हैं इस फिल्म के अंदर। डांट कितनी पिटी निकाल? डांट नहीं, एक दफ़ा भी नहीं। बहुत अच्छे थे कामरान भाई, ही वाज वेरी एक तो उनका सेटअप बहुत अच्छा था। जैसे आप देख सकते हैं जो स्केल था फिल्म का, किसी शॉट में भी चाहे वो टैंक्स की बात करें या एक्स्ट्रास की बात करें, बहुत लार्ज अरेंजमेंट थी, बहुत बड़ी बड़ी अरेंजमेंट्स थी। तो उसमें ऑटोमेटिकली आके एक फीलिंग आपको आ जाती थी कि यार ये समथिंग बिग। तो इट हेल्प माई परफॉर्मेंस। लेकिन मैं फिल्म की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको बताऊं, इस फिल्म के गाने। एंड इसमें 8 गाने, सब के सब 9 गाने, सब के सब। मैं आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट बिकॉज़ इट्स माय फिल्म। मैंने किसी पाकिस्तानी फिल्म में ऐसे गाने नहीं सुने। बहुत ही आउट क्लास गाने, बहुत ही अमेजिंग गाने हैं इस फिल्म के। अच्छा कामरान भाई, जैन मदनी सिटी 42 टीवी से। कामरान भाई आपसे क्वेश्चन है मेरा, इधर। अच्छा, ये ही टॉपिक, क्योंकि फिल्म लिखी भी आपने ही है, ये ही टॉपिक क्यों आपने चूज किया? और दूसरा ये कि आपने क्लियर क्या करने की कोशिश की है इस फिल्म में, कि कहानी में आप क्या जो है वो आवाम को बताएंगे कि ये असल सच्चा वाकया है या जो बांग्लादेश अलहदा हुआ वो गलत है, ये क्या क्लियर करने की? नहीं, मैंने कोई ऐसा बांग्लादेश गलत। आई थिंक जो आपका स्टार्ट है कामरान भाई, दैट सेज इट ऑल। ये हर स्टोरी की बहुत सारे एंगल्स होते हैं। कोई किसी का एंगल होता है, कोई किसी का एंगल। तो ये एक कहानी है जो एक एंगल पर्सपेक्टिव से है, लेकिन मैंने उसको सही या गलत साबित करने की कोशिश नहीं की कि सुगुता ढाका हो गया तो बड़ा कुछ जुल्म हो गया। उसको दिखाया हुआ है तो हुआ है, उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं। एक हुआ, एक चीज़ हुई है, उसके साथ जो बेटर रियलिटीज है वो दिखाई है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसकी जो दूसरी साइड है, जो इमोशनल साइड है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। वो मजबूरी थी मेरी दिखाना, और मैंने कोई क्लियर करने के लिए किसी को कुछ नहीं, मैंने ये नहीं दिखा दिया कि हिंदुस्तान इसमें हार गया और पाकिस्तान जीत गया। वो तो हिस्टोरिकली डिस्टॉर्ट बात होगी ना, तो वो तो उसको उस तरह ही रखा गया और दिखाया गया कि हम हारे हैं वो जंग, इसमें ऐसी क्या बात है। लेकिन वो फिर अब आप देखेंगे तो आपको ज़रा चलेगा पता। इसमें एक इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई गई है डिफरेंट कैरेक्टर्स की डिफरेंट लेवल पे। और इस तरह आपको कोई पैट्रियोटिज्म वाली फिल्म नहीं है ये, अगर आप समझो कि पैट्रियोटिक फिल्म नहीं है ये। इट्स प्योरली अ रोमांटिक फिल्म। और रोमांस मुल्क से भी हो सकता है, रोमांस सिर्फ लड़की से या लड़के से नहीं हो सकता, लेकिन उसको रखा है उस लेवल तक कि जिस लेवल तक आप एक एंटरटेनिंग फिल्म के अंदर जा सके। वो कोई ये नहीं है कोई बड़ा लाउड पेस पैट्रियोटिज्म चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ना किसी चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की गई है। कोई एक फिल्म जो है वो किसी चीज़ को क्लियर कर भी नहीं सकती। हिस्ट्री इज हायर देन एनी फिल्म। मैं चाहूँगा शमून साहब भी अपने कैरेक्टर के बारे में बड़ा। शमून साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक्शन आपका हमने दूसरी फिल्मों में भी देखा है और आप वैरायटी के साथ भी काम करते हैं, और कन्वेंशनली आपका जो फिल्म का इमेज ज़्यादा बनता है वो विलन जिसे हम उर्फे आम में कहते हैं। तो इसमें कामरान शाहिद साहब की जो ये फिल्म है, इसमें दूसरों से आपका कैसे डिफरेंस है? सबसे पहली बात तो ये कि जो चैलेंज था वो ये था कि जी एक बंगाली लगना है, ठीक है जी, और बंगाली लगने के लिए बहुत सारा गेटअप ज़ाहिर चाहिए होता है। वो कामरान साहब ने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको आपकी स्किन को मैं ऐसा करूं या मैं आपको जो है ना वो करूं। इसी में रहते हुए आपने अच्छा, अब जाहिर है जब हम कोई एक्सेंट अडॉप्ट करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। बंगाली खास एक्सेंट जो है ना वो कभी कभी कॉमेडी की तरफ भी चला जाता है। वो शाला जाएगा, शाला आएगा, तो लोग उसको कभी कभी वो फनी एलिमेंट में चले जाते हैं। उसके दरमियान उसको सीरियस रखना बड़ा एक चैलेंज था। कामरान भाई जब डायरेक्शन देते थे कि मुंह में पान होता था ज़्यादातर, तो होता ये था बहुत सारी बातें मुझे नहीं समझ करते थे, तो मुझे नहीं समझ आ रहा होता था। तो मैं सोचता था ऐसे ही बोलना है जैसे, तो मैंने बोला यार ये मुंह में पान मैं भी डाल लेता हूँ, तो वो वाला बंगाली वाले जो है ना वो आ जाएगा। तो इनका बड़ा मजा आता था मुझे। बहुत सीरियस बातें हो गई थी, मैंने कहा मैं। अच्छा सर ये बताइएगा एक मिनट, इनके चेक में से पैसे काट लीजिए इस बात हो गए ये एक मिनट सर, फिल्म के कुछ सीन देखे, तमाम कैरेक्टर अपने अपने कैरेक्टर में बहुत ही अच्छे फिट नजर आए, कोई कमी नजर नहीं आई। ये फिल्म मौला जट से भी अलग डिफरेंट सब्जेक्ट है इसका, और इंशाल्लाह ताला ये एक बड़ी फिल्म साबित होगी।
पाकिस्तान के अलावा दीगर किन किन ममालिक में ये रिलीज़ होगी, और इसमें कुछ भी ऐसा लग रहा था कि कोई भी दीगर ममालिक इस पर इतराज़ात भी उठाने सके इसमें कोई? सर पाकिस्तान से बाहर डिस्ट्रीब्यूशन अभी डिसाइड नहीं हुई, लेकिन अभी के जो डिस्ट्रीब्यूटर नदीम साहब, उनसे ज़रूर पूछें आप जी, कि उन्होंने फिल्म क्यों ली। नदीम भाई से हम इस सवाल का जवाब लेते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी एक मिनट माइक दे दें सर, एक मिनट, क्योंकि इन्होंने ना इस फिल्म में आए आज से 3-4 साल पहले, और उन्होंने मुझसे काफ़ी काम करवाए इस फिल्म के, जो मैं खुद भी माशाल्लाह आपकी गिरफ्त बड़ी डायरेक्शन में, और इन्होंने काफ़ी चीज़ें करवाई और इनको बड़ा क्रेडिट जाता है आज के भी इस इवेंट का, क्योंकि इनका ही आइडिया था कि इतना कुछ को किया नदीम मांडीवाला साहब। बड़ा नहीं लगा कि आप एक पहली फिल्म आपकी है, ऐसा लगा जैसे बहुत सी फिल्में की जाता है मांडीवाला साहब को। सर बताएं बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। कामरान साहब से इसी फिल्म के सिलसिले में आज से 3-4 साल पहले मुलाकात भी हुई, और जब इनकी फिल्म को थोड़ा सा हमने देखा तो बड़ी एक यूनिक चीज़ लगी कि यार इस तरह की स्टोरी कोई बनाता नहीं है हमारे यहाँ, और उस स्टोरी में रह के इतनी एंटरटेनमेंट डालना, दैट वाज आल्सो समथिंग एक्सेप्शनल। और फिर जब इनसे बात करने लगे तो उन्होंने फिर खुद ही कहा कि मुझे जो भी दिखाना था, मुझे इन्होंने एंटरटेनमेंट वे में दिखाना था कि वो सिनेमा पे आए तो एक फ़िल्म लगे, वो ऐसे नहीं लगे कि जी आप किसी एजेंडे को पूरा कर रहे हैं या आप एक डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं या आप उसका कोई एक वाक़या दिखा रहे हैं। तो वो चीज़ इंटरेस्टिंग बनती चली गई हमारे लिए, और फिर काफ़ी इनके साथ इन्वॉल्वमेंट भी रही, और उसी इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ हम उसको आगे लेते भी चले गए। और जहाँ हमें थोड़ी बहुत हमारा, क्योंकि मैं ज़्यादा एग्जीबिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से हूँ बट प्रोडक्शन से नहीं हूँ, तो ज़रा घबराता हूँ किसी को बताते, लेकिन जो भी इनसे कहा, जो हमारे अपना ओपिनियन था, दैट वाज द बिगेस्ट थिंग के ही लिसन्ड, ही ऑब्जर्व एंड उसको ऑब्जर्व भी किया, और फिर उसके ऊपर वो चीज़ें की भी, और उसको बढ़ाते ही चले गए, उसको बेहतर ही करते चले गए। सो आई रियली फील कि इट्स अ गुड डेब्यू, एक अच्छी चीज़ बनाई है उन्होंने, एक अच्छे स्केल पे बनाई है, और उसकी पजीराई होनी भी चाहिए, हमें कोशिश भी करनी चाहिए। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इसको हम हर मुमकिन तरीके से एक अच्छा रिलीज़ बना के इसको पेश करें। बहुत शुक्रिया।